वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। 9th ऑफ सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ कुछ को रिलेट भी करेंगे कुछ अदर इंपॉर्टेंट नॉलेज को, कुछ अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को या फिर जनरल नॉलेज को। देखिए, आप अगर केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाह रहे हैं तो आपको लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो कर सकते हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने आपके लिए क्या रखा है कि किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया। अभी फिलहाल यह उत्सव मनाया गया है, तो किस राज्य में यह मनाया गया है। यह राज्य कोई और नहीं बल्कि उड़ीसा है। लेकिन आप सबको इसका जो मेन मोटो होता है, इसके पीछे का जो मेन रीज़न है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और आंसर क्रिएट होते हैं वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने क्या आंसर बताया, उड़ीसा, लेकिन ये नुआखाई का जो मतलब होता है वो होता है नया खाना, नया प्लस खाना। ठीक है, तो एक्चुअली खेतों में जब नए फसल आ जाते हैं तो उसके स्वागत के रूप में उड़ीसा के किसान या खेतीहर श्रमिक द्वारा यह जो पर्व है यह मनाया जाता है। और उड़ीसा के गवर्नर कौन हो गए, गणेश लाल हो गए। कैपिटल भुवनेश्वर आपको पता है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो गए, नवीन पटनायक हो गए। कुछ उड़ीसा के काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि आपको याद रखना है। वो पहला नेशनल पार्क क्या हो गया, सिमली पाल नेशनल पार्क। सेकंड हो गया भीतरकनिका नेशनल पार्क। थर्ड हो जाता है आपका टिकारा पाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फोर्थ हो गया आपका चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हड्डागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवड़ीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कार्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उषा कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ वहां के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की है, और ये कौन है, अडोब है। एक्चुअली अडोब से रिलेटेड कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी दे दूंगा। एक्चुअली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने पूरे देश भर में डिजिटल रचनात्मक कौशल को तेजी से बढ़ाने के लिए अडोब के साथ साझेदारी किया गया है। और AICTE के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, अनिल सहस्त्रबुद्धे। अडोब इंडिया के जो उपाध्यक्ष हैं और प्रबंधक निदेशक जिनको बोला जाए वो प्रतिभा महापात्रा हैं, और अडोब के जो CEO हैं वो शांतनु नारायण हैं। ठीक है, तो ये अडोब से रिलेटेड कुछ आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। ठीक है, किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ का रिपोर्ट जारी किया है, और ये संस्थान आपका कौन सा है, ये है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह रिपोर्ट जारी किया है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो करीबन 45,000 से अधिक लोग भारत में जो है वो सांप के हमले से मर जाते हैं, जिसमें करीबन 30% पीड़ित का ही चिकित्सा उपचार लेने में अस्पताल पहुंच पाते हैं, अदरवाइज वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो आपका रिपोर्ट है वो ICMR का रिपोर्ट है। SAREX 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए, द 10th नेशनल मरीन सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज 2022 जो कंडक्ट हुआ है, ये जो आयोजन किया गया, ये चेन्नई में आयोजन किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे का सब्जेक्ट, इसके पीछे का थीम क्या है 2022 का, और जो ये एक्सरसाइज है 2022 का, इसका जो मेन थीम है वो है कैपेसिटी
building towards marine passenger safety। ठीक है, तो ये इसका थीम है, क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मरीन पैसेंजर सेफ्टी, 2022 के लिए थीम है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे का जो थीम है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। द थीम इज ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। तो समझ रहे, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि उसका थीम क्या है। तो ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग लिटरेसी स्पेसेस। ई दाखिल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा ये एक पहल है? ये पहल उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पोर्टल उपभोक्ता और उसके अधिवक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कहीं से भी अपेक्षित शुल्क भुगतान करने के बाद उपभोक्ता जो है शिकायत दर्ज करने का इनको फैसिलिटी दिया गया है। और ये पोर्टल का नाम क्या है? ई दाखिल, उपभोक्ता मामला मंत्रालय। रामचंद्र मांझी, जिनका निधन अभी अभी हुआ है, किस लोक नृत्य से संबंधित थे? ये एक्चुअली भोजपुरी लोक नृत्य से संबंधित हैं। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बन गए हैं? और ये कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, राइट। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग स्टीज में शामिल हुआ है? और ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसको अगर दूं तो 5 स्टार दे सकता हूं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आएगा आपके एग्जाम में। और ये है वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। देखिए यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूट 2022 के सूची में 3 ऐसे भारतीय शहर हैं, जो कि तेलंगाना का वारंगल हो गया, और फिर आपका केरल का त्रिशूर हो गया, और आपका जो नीलांबूर है, त्रिशूर और नीलांबूर को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? और हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले से भी देख रहे हैं, बट स्टिल ये बहुत करीब है। और ये कौन है? उड़ीसा है। हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय है ये। और ये एक्चुअली उड़ीसा में 13 जनवरी से 13 जनवरी टू 19 जनवरी 2023 में एक्चुअली ये होगा। और ये भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होगा। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होगा, जिसमें कि करीबन 20,000 सीट है। और ये इसी जगह पे जो भारत का हॉकी विश्व कप होने वाला है ये होगा। तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा था। सब्सक्राइब करना ना भूलें केएस एजुकेशनल हब को। नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आपको आने वाले हर एक नोटिफिकेशन का पता चल पाए। एंड डू लाइक इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माय डियर फ्रेंड्स विथ योर डियरेस्ट वन, इवन विथ योर फैमिली मेंबर। शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड विल मीट विद द नेक्स्ट सेशन, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।